हाय कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लो, और जो नहीं करता उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप ऐसा कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, अगर आप में से कुछ व्यूअर्स इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हर हफ्ते के वेडनेसडे या थर्सडे को मैं 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी डालती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट रिगार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिगार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। तो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप किसी और अर्थ साइन के साथ ही डील कर रहे हो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न अगेन। आई फील कि आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपके लिए बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और अब आपकी उस पर्सन से बात नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन से अब बात करना भी नहीं चाहते। इट्स लाइक बैक ऑफ द माइंड आप चाहते भी हो उस पर्सन से बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है कि ना, उसके अलावा ही हम बहुत खुश हैं वंशिका। मतलब दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज़ व्हाट आई एम गेटिंग टुडे एंड विच इज़ वेरी गुड। अब में से कुछ लोग को स्केटिंग का शौक है, ऑब्वियसली सबको नहीं। इवन कार्स एंड बाइक्स का, मतलब स्पेसिफिकली कार्स का, बट अगेन हो सकता है कि आपको स्पोर्ट्स बाइक्स या इन सब चीज़ों का शौक हो। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट रिगार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगेन अगर किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। ऑल्सो ऑन माई चैनल मैं सिर्फ लव रीडिंग्स करती हूँ, बिकॉज आई फील कि इन केस ऑफ लव काफ़ी सारे लोगों के लिए सिचुएशन सेम हो सकती है एंड काफ़ी सारे लोगों की जर्नी सेम हो सकती है। करियर और फाइनेंसेस के लिए आप हमेशा मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न। ओह, आप खुद अपनी रीड में आ रखे हो। okay. आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, तो कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप किसी और कैप्रिकॉर्न के साथ स्कॉर्पियो, जेमिनाई वेरी स्ट्रांगली, सैजिटेरियस अगेन, लियो कैन ऑल्सो बी देयर, एक्वेरियस, ये कुछ ऐसे साइंस है कैप्रिकॉर्न जिनके साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ आया है द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स कार्ड, और आपके पर्सन की तरफ आया द डेविल कार्ड, प्रिंस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये म्यूचुअल एनर्जी मेरे पास किसी और ज़ोडिएक के लिए भी आई थी, मुझे याद नहीं है किसके लिए, बट डेफिनेटली आई गॉट दिस फॉर समबडी एल्स ऑल्सो। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनके पास यू हैड वंडरफुल आइडियाज़ अबाउट अ ग्रेट रिलेशनशिप। आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे। आप एक, जैसे कहते हैं ना, एक क्लासिक रोमांटिक की तरह आपके मन में ना चीज़ें थी कि डेटिंग करेंगे हम, डेट्स पे, लाइक डेटिंग एज इन वैसे नहीं, लाइक डेट्स पे जाएंगे, डांस करेंगे, डिनर पे जाएंगे, कुकिंग टुगेदर एंड लिविंग, मतलब बीइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, एंड मम्मी पापा से बात करवाना, एंड चुपके चुपके वो पल को चुरा के रोमांस करना। यू हैड सच काइंड ऑफ थॉट्स, आपके दिमाग में कैसे कुछ थॉट्स थे एक पर्सन को लेके, एंड आई फील कि इस पर्सन के साथ आपका बस एकदम से क्लिक हो गया। लाइक आपने इस पर्सन से बात करनी शुरू करी, एंड आई गेस 2 या 3 दिन में या 4 दिन में, कैन ऑल्सो भी 1 मंथ और सो, आपको अचानक से ऐसी फीलिंग आने लगे कि ओ माई गॉड, दिस पर्सन, मतलब ये पर्सन तो बिल्कुल ही ऐसे है कि इनके साथ मेरा ऐसा क्लिक बैठ चुका है, ऐसा एक ऐसा बॉन्ड हो चुका है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ कैन आई लव दिस पर्सन सो मच। मतलब कैप्रिकॉर्न्स के यूजुअली ना काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइक कैप्रिकॉर्न्स को ऐसा लगता है कि भाई इससे नीचे तो मैं, मतलब आई कांट गो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न्स हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर्स में वो परफेक्ट बीइंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि यूजुअली उन्हें मिलता नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट आई फील कि कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन के अंदर जब इवेंचुअली आप इनसे मिले थे तो आपके अंदर काफ़ी नए आइडियाज़ थे, और आपको फाइनली ऐसा लगने लग गया था कि ओके, दिस पर्सन इज समवॉट
इन द इमेज जो कि आपने अपने दिमाग में बना रखी है। हर पर्सन के दिमाग में एक इमेज होती है ना कि हमें कैसा पर्सन चाहिए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हाँ यार ये पर्सन कहीं ना कहीं उस इमेज को मैच करता था कैप्रिकॉर्न जो कि आपके दिमाग में थी। बट ये जो पर्सन है वो डेविल एनर्जी में है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे, दिस पर्सन हैड सम एडिक्शंस। अब वो एडिक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, कैन बी वन नाइट स्टैंड्स, कैन बी हुकअप्स, कैन बी ड्रग्स, कैन बी अल्कोहल, किसी भी टाइप का एडिक्शन इस पर्सन को था। एंड आई फील कि दिस पर्सन वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक, एंड आई फील कि वो टॉक्सिक ऐसे थे कि देवर वो आपको ऐसा फील करवा रहे थे कैप्रिकॉर्न कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, यू नो ओपन अप भी कर रहे थे, बट दे वर नॉट कमिटिंग टू यू। लाइक आपके दिमाग में आइडियाज़ थे कि आप कैसे उनके साथ अपनी लाइफ को बिता सकते हो, लेकिन ये पर्सन सामने से मतलब आपको दिखा भी रहे थे कि हाँ आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट एक रिलेशनशिप, यू नो एक कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, एंड विच इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। मुझे जैसे मैंने कहा अगेन कैन ऑल्सो बी एडिक्शंस, बट यू नो हो सकता है कि यू नो वो सेक्शुअली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हों, बिकॉज डेविल इज़ मोस्टली अबाउट इंटीमेसी। तो हो सकता है कि मतलब वो हमेशा से कहते हो कि उनके प्यार दिखाने का तरीका इज़ थ्रू इंटीमेसी, इज़ थ्रू सेक्स, और इज़ थ्रू यू नो फिजिकल अफेक्शंस। एंड कैप्रिकॉर्न आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आप, जैसा मैंने कहा, आप मुझे यहाँ पे क्लासिक रोमांटिक की तरह लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से बातें करना, यू नो शेयरिंग deepest darkest secrets is real intimacy, which is very cool, हाँ। बट आई फील कि ये पर्सन डेविल एनर्जी में थे, एंड उसके बाद भी जब इस पर्सन ने फाइनली आपको कहा भी कि यू नो ओके ठीक है मैं आपको पसंद करता हूँ, फिर भी ये प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी में, प्रिंस ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन होता है, कैसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक पर्सन को रिलेशनशिप्स के बेनिफिट्स तो चाहिए लेकिन एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की, जैसे मैंने कहा ये पर्सन पहले तो टॉक्सिक थे, उसके बाद अब ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में आ रखे थे कि ये आपके साथ उस रिलेशनशिप का हर एक मोमेंट की तरह जी रहे थे। लाइक हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो विद द डेविल कार्ड, आप लोग घूमने जाते हो, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते हो, रैंडमली एक दूसरे को आई लव यू बोलते हो। बट जैसा मैंने कहा कैप्रिकॉर्न इज़ अ अर्थ साइन, अर्थ साइंस को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल, फिजिकल, हर टाइप से स्टेबिलिटी ही चाहिए होती है। एंड आई फील कैप्रिकॉर्न की यही चीज़ आपको उस पर्सन से नहीं मिल रही थी जो कि थी स्टेबिलिटी, बिकॉज वो है प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी में। ऑन दी अदर हैंड कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई रियली फील कि जब इस पर्सन ने यू नो आपके साथ ऐसे आपको ट्रीट करा, या उन्होंने ये सब करा आपके साथ कि यू नो आपको प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं रखा जा रहा है, तो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने या यू नो फैमिली मेम्बर्स ने या हो सकता है आपने किसी से टेरो ही रीड करवाया हो अपने लिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आपको किसी ने ये कहा कि यू नो कैप्रिकॉर्न दिस इज़ नॉट व्हाट यू डिजर्व, बिकॉज जैसा मैंने कहा आप प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, फिर मतलब और ये पर्सन प्रिंस की एनर्जी में, यानी कि आप हो सकता है ऑब्वियसली कैन बी एज डिफरेंस कि आप इस पर्सन से बड़े हों एज में या बड़ी हों एज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट आई फील कि आपको अपनी जगह पता था कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कैसे पर्सन को डेट करना चाहते हो, आपको अपनी रिलेशनशिप्स कैसी रखनी है। बट इस पर्सन के दिमाग में कुछ था ही नहीं, ये पर्सन ना कमिटमेंट दे रहे हैं ना प्रॉपर से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एंड आपको नहीं समझ में आया तो प्रॉबेबली हो सकता है यू नो दूसरे लोगों ने आपको आके बोला कि यू नो ये तेरे वर्थ नहीं है यार, दिस इज़ नॉट वर्थ योर टाइम, दिस इज़ नॉट वर्थ योर एनर्जी। एंड फाइनली आई फील कि आपने ना इस पर्सन को मना ही कर दिया, एंड आपने इस पर्सन को कहा कि भाई क्लैरिटी मांगी आपने इस पर्सन से, इज व्हाट आई एम फीलिंग। इट्स लाइक आपको दूसरों ने बोला कि भाई तू क्लियर करना उस बंदे से, या उस बंदी से जाके भाई क्लियर करो, पूछो क्या है क्या तुम दोनों के बीच में। एंड आई फील कि जब आपने उस चीज़ को लेकर उन्हें कन्फ्रंट किया और आपने उनसे पूछा 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब आपने दूसरों के यू नो ओपिनियन से आपने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ यार मुझे पूछना चाहिए, बिकॉज आई फील कैप्रिकॉर्न कि आप इस पर्सन से इतना प्यार करने लग गए थे, आप इस पर्सन को इतना पसंद करने लग गए थे कि आपने कभी उनसे पूछना मतलब सही समझा ही नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये फीलिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए। तो फाइनली आपने उस पर्सन से पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के ये पर्सन इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बात तो नहीं करी, बिकॉज लवर्स कार्ड है आपका नेक्स्ट, इसका मतलब आप दोनों सेपरेशन में हो। फॉर मी एज अ रीडर लवर्स एक सेपरेशन का कार्ड है, 2 पीपल हु आर इन सेपरेशन बट लव ईच अदर। तो आई फील कि अभी भी आप ऐसे एनर्जी में हो कैप्रिकॉर्न कि आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, बट यू आर गुड एट योर प्लेस, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके और उस पर्सन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो कि
नहीं तोड़ा जा सकता। एंड आई फील कि आप में से कई सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हो। सो आई फील कैप्रिकॉर्न कि आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ पता है कि आपके जो पर्सन है, स्पेसिफिकली मुझे सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो सुनाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको पता है, इवन जेमिनी इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, आपको पता है कि ये जो पर्सन है वो आपको पसंद करते हैं। जैसा मैंने कहा, हो सकता है आप लोगों ने टैरो रीडिंग्स करवाई हो, या हो सकता है आप लोगों ने फ्रेंड्स को अप्रोच किया हो और अपने अपने इंट्यूटिव फीलिंग्स का भी आपने बात सुनी है। तो फाइनली आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ पता है कि भले आप सेपरेशन में हो, बट आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जो कि दोबारा कभी ना कभी रिकिंडल होगा ही होगा। एंड मैं आपको बताऊं कैप्रिकॉर्न कि आपकी इस एनर्जी की वजह से आप उस पर्सन को काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वो पर्सन 9 ऑफ वंस की एनर्जी में है, यानी कि ये जो पूरा सिचुएशन है उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इस पर्सन की एनर्जी इस टाइम ऐसी हो रखी है कि भले ही आपको छोड़ चुके हैं, या आप दोनों सेपरेशन में हो, या आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या फिर उन्होंने कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिया, बट स्टिल उनके मन के अंदर ये फीलिंग है कि यार माय कैप्रिकॉर्न इज़ वॉकिंग अवे। और कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आपका किसी पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप बात नहीं कर रहे हो बट आप सेटिस्फाइड हो। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में है कि भाई ठीक है, ये चीज़ दोबारा आएगी ज़रूर घूम के, ठीक है। तो और उसी चीज़ की वजह से ये पर्सन अब थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट भी है, बिकॉज आप तो अपनी जर्नी पे हो लेकिन ये पर्सन नहीं है। ऑल्सो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से स्पिरिचुअली इस पर्सन को हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है वो एक स्वॉर्ड उसने उठा तो रखी है, बट इट्स लाइक कि वो ऑलमोस्ट नीचे गिरी हुई है। सो आई फील कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह लग रहा है कि चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, या आप दोनों के बीच में सिचुएशन कभी वर्कआउट नहीं कर सकती। तो कैप्रिकॉर्न आई फील कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से बोर हो चुके हो वेट करते करते। इट्स लाइक आपको पता है कि ये पर्सन कभी ना कभी घूम घाम के वापस आ ही जाएंगे, एंड यू नो दिस, आपको पता है। मतलब मैं जिस कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग कर रही हूँ, उस कैप्रिकॉर्न को इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन घूम के वापस आएंगे ज़रूर। लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं आपने भी होप छोड़ दी है। आप ऐसे हो चुके हो कि ओके यार, आई एम मूविंग ऑन, मैं अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब ये पर्सन आएगा या आएंगी तब देखा जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की तरफ से भी, जैसा मैंने कहा, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बट ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मुझे अभी भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन ही दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई एटलीस्ट वापस आएंगे। एंड जस्ट नो कि इन केस अगर वो वापस आते भी हैं, बिकॉज वो स्ट्रेस में है, एंड इन केस वो स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाते एंड वो आपसे आके कॉन्टैक्ट करते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी वो आपको दे पाएंगे जो कैप्रिकॉर्न आप उनसे कोशिश कर रहे हो, कि या फिर जो आप चाह रहे हो उनसे। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। टू कार्ड्स वेरी हैवी। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको नाम सुनते ही समझ में आएगा। पहला कार्ड है टाइम टू मूव ऑन, और दूसरा कार्ड है ब्रेक फ्री। तो जो फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न मुझे आपके लिए मिला है वो है टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। एंड जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है ब्रेक फ्री। ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये मुझे करियर रिलेटेड भी लग रहा है ब्रेक फ्री के बारे में, कि अगर आप किसी पुराने चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हुए हो, या अपने कुछ ओल्ड पैटर्न्स को पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, करियर फाइनेंसेस का बता रही हूँ, कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूँगा या करूँगी, मैं तो इसी फील्ड में जाऊँगी, मैं तो यही करूँगा या करूँगी, उस चीज़ को मत करिए। नई नई चीज़ों को ट्राई करिए। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें ऐसी हों जो कि इस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको फल देके जाएं। ऑल्सो जो दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, टाइम टू मूव ऑन। टू बी वेरी ऑनेस्ट कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपनी जर्नी पे हो इस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम टू मूव ऑन वाली चीज़ है, आप ऐसे समझिए कि हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो एनर्जी है, ठीक है, और हमारा ये जो फिजिकल फॉर्म है ये सिर्फ एक वेसल है। अगेन ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, अगर आप लोग में से कुछ इसे अपोज करना चाहते हो या आपके अपने बिलीफ सिस्टम है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू। हमारी ये जो बॉडी है ये एक वेसल है जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जा सकता है, जिसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ही रह सकता है एनर्जी का। अगर आप उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी या पुरानी एनर्जी को भर के रखोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में नई एनर्जीज़ को, नई मैनिफेस्टेशंस को नहीं ला पाओगे। तो कैप्रिकॉर्न आई फील कि
नाउ अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ पुरानी फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज़ को अपने अंदर दबा के रखा है, चाहे वो हेट्रेड हो, एंगर हो, प्यार हो, किसी के लिए जेलसी हो, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन कोई पुरानी एनर्जी अगर अभी तक आपने अपने अंदर दबा के रखी है, तो उस चीज़ को आप लेट गो कर दो, उस चीज़ को आप छोड़ दो। बिकॉज आपका ये जो वेसल है, ये जो आपका फिजिकल फॉर्म है, ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है, वो अब इतना भर चुका है, उस ओल्ड को वो छोड़ नहीं रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है, तो वो उसको नई एनर्जी भी नहीं मिल पा रही है। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। विद दिस कार्ड आई फील दिस। जो दूसरा कार्ड है ब्रेक फ्री, वही अगेन आई फील इवन आपकी लाइफ में भी अगर आप पैटर्न्स में जा रहे हो, बार बार लोगों के साथ साइकिल्स में जा रहे हो, चाहे वो करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव, किसी भी चीज़ में अगर आप बार बार पैटर्न्स में जा रहे हो, तो उस चीज़ को मत करो। ब्रेक फ्री, एक डॉल्फिन की तरह उस चीज़ में से बाहर निकलो। जैसे कि अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखो, तो ये जो डॉल्फिन है, ये इस पानी से बाहर निकल रही है ऐसे करके। तो आई फील कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपको अपने उस पानी से, उस सरफेस से आपको बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए और नई नई चीज़ों को ट्राई करें, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ में, अगेन आई सेड, जैसे लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, किसी भी चीज़ में अगर आप ट्राई करना चाहें तो नई चीज़ों को ट्राई करें। आई फील कि जुलाई का मंथ आपके लिए स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑल्सो एक्लिप्स टाइम है, तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, तो ऑब्वियसली। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए और आपको इंसाइट्स दे पाए। अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से कुछ लोग अगर मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड आई सी यू सून कैप्रिकॉर्न।